कैसे हो दोस्तों। भूल भुलैया 3 का एक ऑफिशियल अपडेट आया है दोस्तों। इसमें से भाई एक कंफर्मेशन दे देता हूँ आपको। विकिपीडिया जो होती है दोस्तों, वो आप भी एडिट कर सकते हो अगर अनटिल एंड अनलेस अगर मेकर्स ने वो लॉक नहीं की होगी तो यहाँ पे मैं क्लियर कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि भूल भुलैया 3 में अक्षय कुमार का कैमियो बिल्कुल नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं, ये कंफर्म न्यूज़ है। अक्षय कुमार ने भी खुद कंफर्म करा है ये। और दूसरी बात ये है कि जो लोग हेट मतलब ये फैला रहे कि भाई वो हाइप का चांस है, वो हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भाई अक्षय का कैरेक्टर था ब्रांड, तो इसीलिए। बट एक्चुअल न्यूज़ ये है कि नहीं है। ओके, अब दूसरी उसको लेके मैं थ्योरी भी बताऊंगा कि क्यों नहीं है और यही सच है। और तो देखो, सबसे पहली बात, जब विकिपीडिया भूल भुलैया 3 की लॉक थी, कुछ दिन पहले लॉक थी, मेकर्स ने करी थी, उसमें अक्षय कुमार का नाम नहीं था। ओके, अब अनलॉक किया है तो भाई कोई ना कोई बंदे ने डाला है। ओके, और ये कल भी किसी ने वापस, मैंने देखा तो नहीं था लिखा हुआ नाम, और वापस आज डाला था नाम। तो लॉक नहीं है विकिपीडिया तो भाई ये खेल खेला जाता है, तो ये छोड़ दो ये चीज़ें। हालांकि मेकर्स ने ये करना चाहिए, मुझे तो लगता है मेकर्स ने ही जानबूझ के अनलॉक रखी है, मुझे पता नहीं, छेड़छाड़ चल रही है इसलिए, क्योंकि ये लोग भी हाइप बनाना चाहते हैं। हालांकि ये रहता है कि लॉक करना चाहिए मेकर्स ने, जैसे कि करण जौहर करता है अपनी विकिपीडिया मोस्ट ऑफ द फिल्मों की लॉक, और इवन सिंघम अगेन वालों ने भी शायद किया था। एनीवेज, वो उनका चॉइस है, उनको जो करना है वो करे मेकर्स। बट ये फैक्ट है कि नहीं है। उसके पीछे थ्योरी सिंपल सी ये है कि भाई 2007 की वो फिल्म थी, आज ये 2024 है, 17 साल का डिफरेंस है। क्या विद्या बालन वैसी की वैसी दिखेगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा बात ये है कि अगर आप ये बोलोगे नहीं नहीं भाई हो सकता है कि ये लोग 2009 का स्टोरी रखे, तो आप ध्यान से देखो कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर है कौन सा एंगल से आपको 2009 का लग रहा है, और जो बाकी की जो ट्रैफिक वगैरह गांव की मतलब वो जो सिटी की दिखाई है, कौन से एंगल से आपको लग रहा है कि वो जियो के पहले का ज़माना है। लॉजिकल देखा जाए, नेटफ्लिक्स की तो बात करता है, वो डायलॉग याद है ना नेटफ्लिक्स वाला, समझो बात को। ये 2024 की स्टोरी है, चलो कुछ नहीं तो 2023-22 विद्या बालन कैसे आ सकती है फिर। नेटफ्लिक्स वाला डायलॉग तो है, नेटफ्लिक्स 2009 की बात थोड़ी ना हो सकती है। तो भाई ये कड़ी से कड़ी जोड़ो थोड़ा। ऑब्वियसली नहीं है यार। देखो, एक्टर खुद नहीं बोलता है या नहीं, उसने ओपनली बोला है नहीं है तो नहीं है। स्त्री 2 के वक्त वो कुछ नहीं बोला था, स्त्री 2 के वक्त उसको पूछा भी नहीं गया था, और जब अफवाह आई थी तो उसने स्टेटमेंट दिया ही नहीं था, यहाँ पे दिया है। और सबसे पहली थ्योरी ये है, वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी और डायरेक्टर प्रियदर्शन था। ये अनीस बाज़मी की फिल्म है और ये हॉरर कॉमेडी है। पार्ट 2 भी हॉरर कॉमेडी था, ये भी पार्ट 3 भी हॉरर कॉमेडी है। और अनीस बाज़मी ने विद्या बालन को फिल्म में लिया है, ना कि वो अवनी नाम रहता है ना उसका, मुझे याद नहीं, अवनी के कैरेक्टर को नहीं लिया है, विद्या बालन को लिया है। और विद्या बालन की एक्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे उसको अलग रोल दिया गया है, वहाँ की उसकी अलग खूनखार एक्टिंग थी। यहाँ पे खूनखार नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो कोई भी एंगल से मंजुलिका नहीं है, वो नाटक कर रही है। जो लोग उसको ओवर एक्टिंग बोल रहे हैं, मुझे लगता है ओवर एक्टिंग नहीं, वो नाटक कर रही है जानबूझ के। शायद हो सकता है तृप्ति रियल मंजुलिका हो, पता नहीं, जो भी है वो, इनका लॉजिक सही है। फिल्म अच्छी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये जो कैमियो है वो नहीं है दोस्तों। ओके, तो अफवाहों में मत पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो, अपना काम है सच बताना, जो कि अब ऑफिशियल न्यूज़ मिली है तो मैंने आपके साथ शेयर की। टेक केयर गाइस।